या तो आप टॉप आकर के सफल है या ना आकर के असफल। इन दोनों छोरों के बीच में आने वाले लोगों को कहा जाता है एवरेज। क्या फायदा पढ़ने लिखने का? ज्योतिंद्र इतना पढ़ता था, इतनी मेहनत करता था, पर क्या फायदा? उसकी तो कोई नौकरी भी नहीं लगी। जब मैं अपने दोस्तों के लिंक्डइन प्रोफाइल देखता था तो देखता था वो पा रहे हैं प्रमोशन, और यहाँ तो मेरा करियर भी ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा। 80-80 हजार डॉलर लोग इस स्किल के दम पर कमा पा रहे थे, और अब मुझे आवश्यकता थी तो बस उस एक अवसर की जो मुझे भी किसी ऐसे ही पैकेज पे लैंड करवा दे। के जरिए आज मुझे मेरी ड्रीम कंपनी में नौकरी मिल पाई। क्या आपने कभी जीवन में डर महसूस किया है अपने भविष्य को लेकर? यह हम सभी महसूस करते हैं। बचपन में खेलते खेलते जब मेरे परिजन मुझसे पूछा करते थे कि तू बड़ा होकर क्या बनेगा, मैं जवाब देता मैं बनूंगा पायलट, और वो मुझ पर हंसते और कहते नहीं, तू तो बनेगा बस का कंडक्टर और बेचेगा बसों में टिकट और करेगा इंदौर भोपाल इंदौर भोपाल इंदौर भोपाल। आप बीच में कहीं हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। ऐसे में आपसे कोई बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं की जाती। भारत में यह मानसिकता है कि यदि आप एक एवरेज कॉलेज से आते हैं तब आप कोई बड़े पैकेज की अपेक्षा नहीं रख सकते अपनी नौकरी के अंदर। एक मीडियोकर सी नौकरी होगी किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर। पर आज मैं यहाँ हूँ, एक यूएस कंपनी में काम करता हुआ, एक एवरेज सालाना पैकेज से लगभग 7 से 8 गुना ज्यादा कमाते हुए। आज जो मुझे मिल पाया है वह इससे पहले मैंने सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे लोगों को मिलते हुए देखा है। बड़े इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटीज या एनआईटीज। इसीलिए शायद मेरी कहानी शेयर करना आज मैंने जरूरी समझा। ये कहानी ये बताती है कि आप जीवन में क्या कर पाएंगे, ये आपके मार्क्स या आपके इंस्टीट्यूट से कहीं ज्यादा आप पर निर्भर करता है। ये कहानी वह प्रश्न है जो मेरे जैसे और आपके जैसे कई पूछते रहे हैं और पूछते रहेंगे कि क्या सच्ची मेहनत का फल मिलता है। और मेरी कहानी उस सवाल का जवाब भी है कि हाँ, यदि आप जो करते हैं उसमें आप बेहतरीन हैं तो सब कुछ मुमकिन है। बचपन में मैं पला बड़ा एक जॉइंट फैमिली में, जहां मेरे पिताजी के अलावा उनके 5 अन्य भाई रहते थे उनके परिवारों के साथ, और मैं अपनी पीढ़ी का पहला बच्चा था। इसी बचपन के दौर की एक बात है जब किन्हीं चाचा ने मुझे यह सिखा दिया कि तू बड़ा होकर के बस का कंडक्टर बनेगा और बसों में टिकटें बेचेगा, और उन्होंने मुझे बेचने का अंदाज भी सिखा दिया। जब माँ के पास में ये बात लेकर के गया तो पहले तो बहुत पिटाई हुई, और फिर उन्हें काफी दुख हुआ और मन में यह डर लगा कहीं ये सच ना हो जाए। शायद इसीलिए ही उन्होंने पिताजी से जिद करके मुझे एक अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। घर की स्थिति बहुत अच्छी थी ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर पिताजी ने मेरा भविष्य देखकर उफ तक नहीं किया और मेरा एक अंग्रेजी स्कूल में दाखिला हो गया। पर इस सब के साथ जो एक चीज मुझे मुफ्त मिली वह थी अपेक्षा। इन अपेक्षाओं ने जल्दी ही मेरे हाथों से क्रिकेट का बल्ला छुड़ा दिया। चाहे देर रात तक जाग करके पढ़ना हो या फिर घूमने जाने की जगह पर पढ़ाई को चुनना हो, वो सब किया। पर फिर भी टॉप 10 में बना रह पाना हमेशा बहुत मुश्किल रहा। और दुनिया दुनिया को आप जानते हैं, वो दो ही तरीके से देखते हैं, या तो आप सफल है या असफल। या तो आप टॉप आकर के सफल है या ना आकर के असफल। इन दोनों छोरों के बीच में आने वाले लोगों को कहा जाता है एवरेज। 12वीं में पहुंचा, वहां सोचा कि अब मेहनत करके रिश्तेदारों के मुंह पे ताला लगा ही दिया जाए, यहां तो 90% से ऊपर आने ही चाहिए। फिर मेहनत करी, पर इस बार भी नतीजा कुछ खास अच्छा नहीं रहा। आगे सोचा कि क्यों ना आईआईटी जेईई क्रैक करके इतनी जो कमियां रह गई थी जीवन के अंदर, अब वो पूरी कर दी जाए, एक बढ़िया कॉलेज भी मिल जाएगा। आईआईटी जेईई की पढ़ाई करने के लिए कोटा जा सकने जैसी स्थिति तो हमारी नहीं थी, पर फिर भी पिताजी ने लोकल ही एक कोचिंग सेंटर में दाखिला करवा दिया और यहाँ हमारी आईआईटी जेईई की पढ़ाई शुरू हुई। पर यहाँ अपनी कमियां और खुल करके दिखने लगी। हमारे कोचिंग संस्थान के अंदर हर हफ्ते यूनिट टेस्ट होते थे, और ऐसी प्रथा थी कि हर यूनिट टेस्ट का रिजल्ट चस्पा कर दिया जाता था एक नोटिफिकेशन बोर्ड के ऊपर, जहां हर कोई आकर के उसे देख सकता था। अब ऐसे में जब आप खुद को लगातार बॉटम 5 में पाते हैं तब मेहनत करने का सारा संबल आप खो देते हैं। यही मेरे साथ हुआ। इन सब के बाद जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश करता था
तो देखता था हर नजरों को जो मुझे हीन भावना से देख रही है। सबसे आगे बैठकर कंसेप्ट समझने वाला बच्चा धीरे धीरे कैसे बैक बेंचर बन गया, ये पता ही नहीं चला। फिर वही हुआ जो होना था। आईआईटी जेई का रिजल्ट आया, जिसमें मेरी लगभग 5,000 के आसपास रैंक लगी थी। इस रैंक के ऊपर ना कोई अच्छा आईआईटी मिलता है ना एनआईटी। फिर क्या था, अब तक जो चुप मुंह थे उन्हें हंसने का मौका मिल गया, और जो अब तक मुझे अपेक्षाओं से देखते थे अब बेचारगी से देखने लगे। इसमें वैसे कुछ नया नहीं था, पर इस बार कुछ ऐसा हुआ था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया था। इस बार मुझे खुद पर शंका थी, अपनी काबिलियत पर संदेह था कि क्या मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूं। इसके बाद मैंने एक लोकली ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करा। पढ़ाई बिल्कुल नीरस हो चुकी थी और जीवन से कोई अपेक्षा नहीं बची थी। हर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का एक सपना होता है कि ग्रेजुएशन के बाद में वो एक अच्छी नौकरी हासिल करेगा, पर यहाँ अब वो मुश्किल लगता था। कॉलेज में प्लेसमेंट का दौर शुरू हो गया। सभी बहुत एक्साइटेड थे। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से तैयारियां कर रहे थे। कहीं कोई एप्टीट्यूड की तैयारियां कर रहा होता था, कहीं कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स को सुधार रहा होता था, तो कहीं कोई कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार रहा होता था। मैं भी एक ऐसी कोशिश में लगा हुआ था। उम्मीद तो ये थी कि कोई बढ़िया सी कंपनी में नौकरी लग जाएगी, एक अच्छे से शहर के अंदर, एक अच्छे से पैकेज के ऊपर। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सोचा था कि पैकेज लगेगा कुछ 5-6 लाख सालाना का, पर नहीं, उतना भी नहीं हो पाया। प्लेसमेंट से मुझे काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि यही तो हर एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का सपना होता है कि आगे जाकर किसी एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिले। पर जब वो नहीं हो सका तो मन बहुत दुखा। एक अविश्वास सा जाग गया अपने मन में कि क्या मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। और मुझसे ज्यादा अविश्वास मेरे आसपास के लोगों को था कि अब क्या। यह प्रश्न चिन्ह, यह सबसे ज्यादा पीड़ादायी है। तो जब कॉलेज से प्लेसमेंट्स नहीं हो पाए, तब एक बड़ा सपना टूटता हुआ सा दिखाई दिया। अपने यहाँ हर पिताजी की अपने बेटे से यह अपेक्षा रहती कि जो वो नहीं कर पाए उनका बेटा जीवन के अंदर करेगा। ऐसी ही मेरे पिताजी की भी अपेक्षाएं थी कि शायद मैं वो कर पाऊं जो कोई और ना कर पाया हो। एक बार तो कोई रिश्तेदार घर पर आकर पिताजी को ये बोलकर चले गए कि क्या फायदा पढ़ने लिखने का, ज्योतिंद्र इतना पढ़ता था, इतनी मेहनत करता था, पर क्या फायदा, उसकी तो कोई नौकरी भी नहीं लगी। वही फला व्यक्ति को देखो, उसने तो कोई पढ़ाई नहीं करी, वो तो अनपढ़ है, पर फिर भी उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, ये मोटी सोने की चेन लेकर के घूमता है। उस दिन मैं बहुत रोया। ये समझ में आ गया कि दुनिया के देखने का नजरिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है। या तो आप सफल है सब कुछ पाकर, या कुछ नहीं पाकर असफल। 1 मिनट लगता है सिर्फ इस दुनिया को आपकी सारी मेहनत को शून्य कर देने में। हर रोज की दिनचर्या बस यही हो चुकी थी। कॉलेज में बैठकर इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ, वहां जाकर थ्योरेटिकल नॉलेज हासिल करो, वापस घर आ जाओ और असाइनमेंट से पन्ने भरते जाओ। इंजीनियरिंग बिल्कुल त्रासदी बन चुकी थी। पर थर्ड ईयर में कुछ ऐसा हुआ जिसने जीवन में एक नई जोत जला दी। थर्ड ईयर में हमारे करिकुलम में एक नया सब्जेक्ट डाला गया, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मैंने सबसे पहली बार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी। वर्षों के थ्योरेटिकल नॉलेज को जब प्रैक्टिकल आधार मिला, तब जीवन में एक क्रांति जैसी आ गई। ऐसा लगा कि मैं भी कुछ बना सकता हूं। मैं धीरे धीरे प्रोग्रामिंग के बारे में और सीखता रहा। फिर एक दौर शुरू हुआ नौकरी ढूंढने का। कुछ समय बाद मुझे आईबीएम में नौकरी मिली, जिसके लिए मुझे बेंगलोर जाना पड़ा। नौकरी बहुत ही बेसिक पे की थी, और कुछ समय काम करने के बाद मुझे यह समझ में आ गया कि जिस डोमेन में मुझे डाला गया है, ना ही उसमें मेरी ग्रोथ है और ना ही उसमें मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स कुछ काम आ पा रही है। बहुत सोचने के बाद मैंने बिना किसी की सलाह लिए आईबीएम छोड़ दी। कुछ समय बाद जब घर पर लौटा, तब चिंता का माहौल था। रिश्तेदार तो अपनी झीठी चिंता व्यक्त कर ही रहे थे, और घर में भी थोड़ा तनाव था। पिताजी ने हालांकि कभी कुछ कहा नहीं, पर माथे पर तनाव की लकीरें वो तो दिख जाती है। इसके बाद मैं दिल्ली आ गया, जहां पर मैंने सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर कुछ समय काम किया। पे बहुत कम था, सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैं वापस अपने शहर लौट आया। अपने शहर में मैंने एक छोटी आईटी कंपनी ज्वाइन करी, जो कि आईबीएम से भी कम मुझे
पे कर रही थी। जब मैं अपने दोस्तों के लिंक्डइन प्रोफाइल देखता था तो देखता था वो पा रहे हैं प्रमोशन, और यहाँ तो मेरा करियर भी ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा। ये आईटी कंपनी जो मैंने ज्वाइन करी, हालांकि ये छोटी थी, पर यहाँ मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल पा रहा था। जीवन में अनिश्चितता सबसे ज्यादा दुख देती है। कल क्या होगा इसकी चिंता आपको खाए जाती है। यही मेरे साथ हो रहा था। हर दिन पहाड़ जैसा बीत रहा था, यह सोचते कि अब क्या होगा, अब मैं कहाँ नौकरी करूंगा, या अब जब मैं नई नौकरी के लिए देखने जाऊंगा तब मेरा नया एम्प्लॉयर इस चीज को किस तरह से देखेगा। इसी के आगे मुझे एक स्टार्टअप को शुरू से फॉर्म करने का मौका मिला, जहां हमने वीडियो एनालिटिक्स के ऊपर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर तैयार करा, जिसे कि कुंभ 2019 के अंदर इस्तेमाल किया गया, और हमें प्रशासन और सरकार दोनों से ही भरपूर प्रशंसा मिली कुंभ के अंदर भीड़ को नियंत्रित करने में हमारे सॉफ्टवेयर के जरिए। पर जीवन में अब तक सिर्फ सरस्वती साधना ही अधिक हुई थी। मैं सीख बहुत सारी चीजें रहा था, पर लक्ष्मी साधना वो अभी कुछ कमी हो पाई थी। और समाज के देखने का तरीका सिर्फ एक तरह का है, वो आपको देखते हैं और परखते हैं आपके पास कितनी चीजें हैं, उनके हिसाब से। उनके हिसाब से मैं मेहनत तो बहुत कर रहा था, पर सफल तो अभी भी नहीं हो पाया था। पर इस बार मुझे अपने मन में एक विश्वास था, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स पर भरोसा था, और यह भरोसा था कि इन प्रोग्रामिंग स्किल्स की बहुत वैल्यू है सही सही जगह पर। ज्ञान माँ की तरह होता है जो आपको हमेशा पालता है। वह आपको बुरी सी बुरी स्थिति में से निकाल सकता है और बेहतर से बेहतर ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यही भरोसा मुझे अपनी माँ यानी प्रोग्रामिंग स्किल्स पर था। बस अब इंतजार था तो उस क्षण का जब ईश्वर को मेरी सच्ची मेहनत दिखे और वह मुझे उसका फल दे। यह अवसर मुझे मिला पेस्टो के रूप में। मैं एक ऐसा अवसर तलाश कर रहा था जो कि मुझे वहां पहुंचा दे जहां मेरे दोस्त अब ऑलरेडी पहुंच चुके थे। मैं पहले ही अपने करियर के अंदर काफी पीछे जा चुका था। अब मेरे पास प्रोग्रामिंग स्किल्स तो थे, और मैं वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के देखता था कि इन प्रोग्रामिंग स्किल्स पर के दम पर लोग क्या पैकेजेस ले पा रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 80-80 हजार डॉलर लोग इस स्किल के दम पर कमा पा रहे थे। और अब मुझे आवश्यकता थी तो बस उस एक अवसर की जो मुझे भी किसी ऐसे ही पैकेज पे लैंड करवा दे। मैं सोचता था किसी दिन इसी तरह का अवसर मुझे मिल जाए, पर नहीं जानता था ये अवसर कहाँ मिलेगा। एक दिन बस यूं ही मैं अपने इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल करता जा रहा था कि तभी पेस्टो का एड मुझे दिखाई दिया। पेस्टो के इस एड में उन्होंने दावा किया था कि यदि आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स बेहतर है तो आपको 2x हाइक ये दिलवा सकते हैं। पर पहली नजर में मुझे यह एडवर्टाइजमेंट एक स्कैम लगा कि कैसे कोई आपको 2x हाइक दे सकता है। पर था तो बड़ा ल्यूक्रेटिव सा आइडिया। अगर आपको किसी विदेशी कंपनी में 2x हाइक मिलने के कुछ चांसेस भी हो, तब क्या आप वो चांस नहीं लेना चाहेंगे? और वही चांस मैंने भी लिया। मैंने पेस्टो के इस प्रोग्राम के लिए साइन अप किया और अगले ही दिन मुझे सेल्स पर्सन का कॉल आया, जिन्होंने मुझे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझाया। था तो मैं तब भी कुछ आशंकित सा, पर फिर भी मैंने सोचा कि क्या जाता है एक बार एक ट्राई देने में। पेस्टो की शुरुआत में एक एग्ज़ाम हुई और उस एग्ज़ाम के अंदर मैं काफ़ी अच्छे तरह से पास हो पाया। अब तक के अनुभव में मुझे कंपनियों द्वारा सिर्फ मेरी डिग्री के बेसिस पर जज किया गया था, पर यह पहला ऐसा मौका था जब पेस्टो मुझे वो अवसर दे रहा था जहां मुझे मेरे मार्क्स के दम पर नहीं बल्कि अपने स्किल सेट्स के दम पर जज किया जाना था। और जज भी कौन कर रहा था? यूएस कंपनीज। आप सोचते होंगे कि यूएस कंपनीज का इतना क्रेज क्यों है इंजीनियर्स में। एक फैक्टर तो शायद पैसा है, पर मैं कहूंगा पैसा उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। ज्यादा बड़ा फैक्टर है एक इम्पैक्टफुल कंपनी में काम कर पाना, कुछ ऐसा काम कर पाना जो कि समाज को सीधे तौर पर असर पहुंचा रहा हो। जब आप बड़ी किसी कंपनी में काम करते होते हैं तब आपका स्कोप काफी छोटा सा होता है, आपका दायरा बहुत सीमित होता है। पर जब आप एक प्रोडक्ट बेस्ड यूएस कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं तब आप सोसाइटी को सीधे इम्पैक्ट कर सकते हैं। और यही मुझे सबसे बेहतरीन बात लगती है यूएस कंपनीज की। मैंने पेस्टो की डेवलपर कम्युनिटी ज्वाइन करी, और पेस्टो के उचित मार्गदर्शन और मेरी कड़ी मेहनत के जरिए आज मुझे मेरी ड्रीम कंपनी में नौकरी मिल पाई। आज मैं ज्योतिंद्र शर्मा एक ग्लोबल आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, जो पूरी तरह से रिमोटली ऑपरेट करती है, जिसका मतलब
मैं विश्व के किसी भी देश में बैठकर काम कर सकता हूँ। मैं एफएमसीजी कंपनीज को मदद पहुंचाने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ और बनाता हूँ जो कि इन इंडस्ट्रीज के काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल करके रख देगी। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो शायद आपको ये कहानी आम लगी हो, पर इस कहानी का आम होना ही सबसे खास है, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि ना तो कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट है और ना ही कोई नीरा मूर्ख। ये कहानी है एक ऐसे मिडिल क्लास लड़के की जो अपेक्षाओं से लदा हुआ है, जो कि मेहनतकश है, स्वाभिमानी है। ये कहानी है उस प्रश्न के बारे में जो मुझ जैसे और आप जैसे कई लोग पूछते होंगे कि क्या ईमानदार कोशिश का फल मिलता है। और मेरी कहानी उस प्रश्न का उत्तर भी है कि हाँ, यदि आप जो करते हैं उसमें आप बेहतरीन हैं तो जीवन आपको अवसर देने में कोई कमी नहीं रखेगा और किसी दिन आप असफलताओं से टकराते टकराते सफलताओं तक पहुंच ही जाएंगे। आपने बहुत से कॉलेज ड्रॉपआउट्स की सक्सेस स्टोरीज सुनी होगी जो सुनने में तो बहुत लुभावनी लगती है, पर हर किसी के लिए ओवरनाइट सक्सेस बन पाना यह प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहां यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन कोई 200 मीटर की रेस नहीं है जिसे आप तेज दौड़कर जल्दी ही पार कर जाएंगे। यह एक मैराथन है जो आपके आखिरी श्वास तक चलेगी। मुझे यह जरिया पेस्टो के रूप में मिला। आपको भी अपना जरिया ढूंढना होगा और तब तक नहीं रुकना होगा जब तक आपको वो जरिया मिल ना जाए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। तो दोस्तों, आज जो चीजें आपको जीवन में असफलताएं लग रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि यही असफलताएं आपके जीवन में सफलता की कुंजी बन जाएगी। ये याद रखें कि भाग्य कभी फलित हो या ना हो, पर कर्म कभी फलित हुए बिना नहीं रह सकता। ये जरूर होगा, बस आपको लगातार कोशिश करनी है। अगर एक ऐसी जगह हो जहां आप एक्सपर्ट से प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीखकर एक प्रोफेशनल बन पाएं, तो क्या आप उसे ज्वाइन करेंगे? पेस्टो एक ऐसा ट्रेनिंग स्कूल है जो सिर्फ डेवलपर्स के लिए ही नहीं बल्कि कंपनीज और मेंटर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। यहाँ हर तरीके के डेवलपर्स अपने करियर को एक्सेलरेट कर सकते हैं। पेस्टो के केयरफुली डिजाइन करिकुलम के जरिए आप न सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को अपलिफ्ट करते हैं बट प्रोडक्ट डिजाइन सीखने के साथ ही प्लेसमेंट सपोर्ट भी पाते हैं। पेस्टो सिर्फ डेवलपर्स पर फोकस नहीं करता। पेस्टो के जरिए कंपनीज को क्वालिटी डेवलपर्स मिलते हैं और मेंटर्स को अपने जॉब के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को भी आगे लर्नर्स के साथ शेयर करने का मौका मिलता है। सो अगर आप एक एस्पायरिंग डेवलपर हैं, तो पेस्टो आपके लिए एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी लेकर आया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कम्युनिटी में आपको न सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ने का बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्साइटिंग इवेंट्स अटेंड करने का भी मौका मिलता है। तो पूछिए पेस्टो ग्रेजुएट से क्वेश्चंस, सीखिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट से और बनिए एक बेहतर डेवलपर। कम्युनिटी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।